बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। एक भुजा लिख रहे हैं, बोलिए वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा भुजा। और परिमाप क्या हो जाएगा? 4 है। 4 गुने भुजा। बताइए आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के अंडर रूट √2 प्लस b स्क्वायर। ठीक है। परिमाप 2 × l प्लस b। 2 × l प्लस b। बताइए त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज a प्लस b प्लस c। त्रिभुज a प्लस b प्लस c। परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का योग। ठीक है। समकोण त्रिभुज रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार ऊंचाई 1/2 b into h। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु 3/2 त्रिभुज गुना भुजा √3/2 गुने भुजा। ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 गुना भुजा। उसमें 4 हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। बताइए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए? s बराबर a प्लस b प्लस c/2। त्रिभुज के बाद s √s माइनस a s into s minus a, s minus b और s minus c। ये s क्या है? s अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है। बताइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज के बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने a प्लस b × ऊंचाई। ठीक है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग समांतर ऊंचाई। भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने d1 गुने d2। उस समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर हाँ। आधार गुना ऊंचाई। समांतर आधार गुने ऊंचाई। और सम चतुर्भुज 1/2 d1 गुने d1 d2। तो ये हो गया सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। बताइए किसी भी बहुभुज का अंतः कोणों का योगफल कैसे निकालते हैं? n-2 गुने 180 डिग्री। n-2 into 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज में सही बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। 360। चतुर्भुज का अंतः कोणों का योगफल 360। बाहर 360। कोई भी बहुभुज होगा बहिष्ठ कोण का योगफल 360 ही होगा। और अंतः को निकालने के लिए n-2 into 180। बताइए विकर्ण की संख्या कैसे निकलेगा? बहुभुज में विकर्णों की संख्या n into n-3/2। तो विकर्णों की संख्या हो जाएगा। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है। पाई का मान 22/7 या फिर 3.1 3.14। पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई किसका किसका अनुपात है? परिधि और व्यास। परिधि और व्यास का अनुपात को बोल सकते हैं पाई। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए p/q और दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है और p/q को लिख सकते हैं, है ना। तो लेकिन पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या। ठीक है। बताइए आध वृत्त के परिमाप आध वृत्त का परिमाप पाई प्लस 2 into r। पाई प्लस 2 into r। ये क्या है? आध वृत्त का परिमाप है। और वृत्त के परिमाप 2πr। 2πr। ठीक है। बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। और चाप की लंबाई पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। पाई r थीटा बटा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए घन का आयतन 1 क्यूब। घन का आयतन 1 क्यूब, है ना। घन का सतह कैसा होगा? तो वर्गाकार होगा, है ना। तो आयतन हो जाएगा 1 क्यूब। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होगा, तो इसीलिए 1 क्यूब हो जाएगा। बताइए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 या पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 गुने
भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर बोलिए, a स्क्वायर बोलिए, भुजा है, भुजा है। पृष्ठ है ना? पर 6 स्क्वायर होगा ना। अगर पार्षद पूछेगा, पार्षद हाँ तो पार्षद क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6। अच्छा वही होता है। अगर पार्षद होगा मतलब 4 दीवार, तो उसका क्षेत्रफल तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। टॉप और बॉटम छोड़ देंगे। बहुत कंफ्यूजन रहता है पृष्ठ वाला में। बोलिए, कुल घनाव- कुल होगा कि वक्र होगा? कौन? पृष्ठ वाला में जो कुल है ना, कुल यानी संपूर्ण हो गया, कुल मतलब संपूर्ण। हाँ। तो संपूर्ण हो गया तो 6 हो सकता है। और पार्षद बोलेगा तो सिर्फ जो वक्र है उसका मतलब टॉप और बॉटम छोड़ देना है। अच्छा। यानी हो गया CS है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो ये कर्व सरफेस एरिया है। हाँ। और टोटल तो ऊपर ऊपर नीचे दोनों जुड़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा, यानी पूरा। ये हो गया कर्व पार्षद। सरफेस एरिया को ही मतलब बोलते हैं ना, पर स्क्वायर। 4 स्क्वायर। बोलिए, घनाव का आयतन रूट अंडर एल बने बी बने एच। अच्छा हाँ, और आयतन आयतन ने बोले LBH LBH। और विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर प्लस BH प्लस H स्क्वायर। इसका चारों दीवार का क्षेत्रफल उसका 12 प्लस 2h। 2 2 into A प्लस B अब into H। 2 लंबाई हो गया और 2 चौड़ाई, फिर 4। ठीक है। और कुल पृष्ठ रहेगा तो क्या होगा? 2 into L प्लस 2 into LB प्लस BH प्लस H L। घनाव का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बोलिए, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर H। और इसका कर्व सरफेस एरिया CS है 2 पाई r h। 2 पाई आर H। और टोटल सरफेस एरिया और पाया 2 पाई r into r plus h। पाई r into r plus h। 2 पाई आर इंटू R plus आर प्लस H। ये होता है ना, ये हो गया पाई आर स्क्वायर 2 हो गया। हाँ। अब ये हो गया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर H, कॉमन कर लेंगे। हाँ। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस H। बोलिए, शंकु का आयतन 1/3 पाया 1/3 पाई बेलन का आयतन 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर H। शंकु और आयतन का जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा? बेलन 3 तो शंकु 1 ना। तो बेलन का आयतन का 1/3 किसका होता है? शंकु का आयतन। शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाया पाई आर एल, पाई आर एल। एल क्या है? तिरछी ऊंचाई है। एल वाला क्या होता है? रूट अंडर H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया शंकु का पाई r into r plus l। पाई आर इंटू आर प्लस एल। टोटल सरफेस एरिया हो गया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? शंकु का। बताइए, गोला का आयतन 4 पाया 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का संपूर्ण पृष्ठ या गोला में वही होता है। वक्र पृष्ठ बोलिए, टोपली बोलिए, क्या हो जाएगा? 4 पाया 4 पाई स्क्वायर। अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई r cube। और उसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r 3 square। 3 पाई r square। स्क्वायर। आगे बताइए, करंट अफेयर्स याद किए हैं? हाँ। हाल ही में 6ठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। 6ठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026। ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद। पुणे। मुंबई। मुंबई। हाल ही में रामसर सूची में शामिल पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पटना नहीं, पटना पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश है। विंग्स इंडिया 2026 में विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ? लेह में। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस
मैंने 30 जनवरी 30 जनवरी। और 30 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस। गांधी जी का शहादत। हाल ही में प्रकाशित द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली पुस्तक के लेखक? ऑप्शन दीजिए तो बताएंगे। ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ चौधरी, सुमंत बत्रा, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर। हाँ, सुमंत बत्रा। द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली कौन है? तो सुमंत बत्रा। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई मुख्य कोच कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर है अमेलिया वालडरे। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान छठा। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? छठा। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्राका माचेल। ग्राका माचेल कौन है? मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर, 24 जनवरी। 24 जनवरी 5 अक्टूबर हो गया। बालिका दिवस भी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो गया 8 अक्टूबर ना, 5 अक्टूबर। शिक्षक शिक्षा। बताइए, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी हो गया। अटल पेंशन योजना जिसकी अवधि बढ़ाकर 2030-31 की गई है, शुरुआत कब हुआ था अटल पेंशन योजना का? 15 जनवरी 2015 को। हाँ, 2015 को। 2015। भारत का पहला डॉग सेंचुरी किस राज्य में खोला गया है? पंजाब। मोडीज है जो एक संस्था है जो अति जारी करती है, तो मोडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत के अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 7.3%। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन शहरों को जोड़ती है? कोलकाता से गुवाहाटी को जोड़ती है। कौन? पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। 2026 में सिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर ज्यूरिख शहर है। स्विट्जरलैंड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए चक्र नामक उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य क्या है? उभरते आर्थिक क्षेत्रों का वित्त पोषण। दलाई लामा ने किस कृति के लिए बेस्ट ऑडियो बुक और स्टोरीलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? मेडिटेशन क्षेत्र में। कौन? दलाई लामा। 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला अलवर जिला है, राजस्थान में। वित्त वर्ष 26-27 के लिए बुजुर्गों को समर्पित अटल पेश करने वाला भारत का पहला राज्य अलग बजट पेश करने वाला बुजुर्ग के केरल। ठीक है, आगे बताइए। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत का संशोधित वास्तविक जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? 6.9%। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 13वां संस्करण खंजर का 13वां संस्करण मिसामारी असम में है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में और उसका विषय क्या था? उड़ीसा। भविष्य की सरकारों का आकार देना। शहर का नाम इसमें नहीं दिया। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को 2026 के क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामनाथन। विश्व कैंसर दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? अद्वितीयता द्वारा एकजुट। जालंधर कौन सा राज्य में है?
पंजाब में। पंजाब में है। जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम, नया आधिकारिक नाम हाँ यार श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। गुरु रविदास महाराज। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। कैंसर दिवस क्यों मनाते हैं? लग रहा है 4 फरवरी। भारतीय संसद में शामिल है। संसद में कौन कौन शामिल होता है? 4 फरवरी से लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और सदन पूछेगा तो खाली लोकसभा राज्यसभा। भारतीय संसद के सदन, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन पूरा संसद तो 3 हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में हमसफर नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? हमसफर नीति संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? पर्यटक तो या- सड़क परिवहन और ओ राजमार्ग मंत्रालय। 25,000 मिलेगा सर। सबसे चमकदार तारा जिसे सुबह का तारा भी कहते हैं, शुक्र ना, शुक्र। भोर का तारा, सुबह का तारा शुक्र। सांझ के तारा, भोर के तारा। कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है? तेजस। तेजस है ना। अथी निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए नेहरू पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और कलिंग पुरस्कार। यूनेस्को तो ईमेल मिला पड़ा होगा। नहीं, यूनेस्को द्वारा प्रारंभ है कलिंग पुरस्कार। वीरता के लिए वीरता होगा। कौन सा पुरस्कार उत्कृष्ट खेल में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। खेल प्रदर्शन। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? लोकनायक लोकनायक जयप्रकाश। जयप्रकाश नारायण। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य बाघ टाइगर के लिए आरक्षित नहीं है? ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, राजाजी और केवलादेव। कौन जो है टाइगर के लिए नहीं है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। टाइगर के लिए नहीं है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। 1969। ठीक है। कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड के उत्पादन के साथ संबंधित है? कनेक्टिंग इंडिया BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। CSIR द्वारा विकसित दृष्टिहीनों के लिए सबसे आधुनिक पढ़ने की मशीन का नाम? दिव्य नयन मशीन है, कोई उपकरण पढ़ने के लिए, तो उसका नाम क्या है? दिव्य नयन। किस देश के साथ भारत के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए? तो ईरान के लिए है ना। इस पर विरोध भी लग गया है वापस अमेरिका के दबाव में। जो कहिए भारत कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का पहला पूर्णतः कार्बनिक मुक्त देश है? ये वाला कार्बनिक मुक्त देश भूटान। भूटान। अच्छा। और यहाँ कौन सा राज्य है जो जैविक सिक्किम। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया है? सिक्किम। नहीं, खास। खाद्य सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? 1992 रियो डी जेनेरियो में। दूसरा 92 और 5 97। इसलिए उसको +5 सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा 2002 में। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? बेन किंग्सले। वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल असेंबल कहाँ की जाती है? ब्रह्मोस मिसाइल का असेंबल ब्रह्मोस्त्र रूस। हैदराबाद में होता है। हैदराबाद में होता है। किस इन पूर्वोत्तर राज्यों में से किसने मार्च 2025 में स्वच्छता अभियान नाम एक वर्ष का अभियान शुरू किया है? तो मिजोरम। बांस अभियान। स्वच्छता अभियान 2025 पूरा साल भर के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण। ठीक है। खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को, ट्रेनर जो भी होते हैं। राइडर कप का संबंध? टेनिस से। राइडर का संबंध गोल्फ से है।
गुजरात का राज्य पक्षी ग्रेटर प्लेमिगो ग्रेटर प्लेमिगो। और बिहार का बिहार के बड़ी गोरैया। इसका और नाम है लाल ग्रह लाल मंगल। मंगल। वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर। दाब होता है दाब बैरोमीटर से। मानव से में गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 23 जोड़ा। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? 2025 यूपी 2025 में उत्तर प्रदेश गणतंत्र दिवस। अभी हुआ था 26 में जीता था महाराष्ट्र। द मैन ईटर ऑफ कुमायूं पुस्तक किसने लिखी है? द मैन ईटर ऑफ कुमायूं पुस्तक किसने लिखी है? तो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट तो थी है वहाँ के। किसने लिखी है? द मैन ईटर ऑफ कुमायूं पुस्तक किसने लिखी? जिम जो कारक थे ना वो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन इसमें देखिए, एल्युमिनियम है, कैडमियम है, तरल सोडियम है और ग्रेफाइट है। तो आंसर है तरल सोडियम। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है? कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्पादक है वो। महाराष्ट्र में काली मिट्टी है तो गन्ना होता है, बट सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा उत्पादक तो उत्तर प्रदेश। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? राजस्थान 1959 राजस्थान। 24 तांबे और टीन के सहयोग से क्या बनता है? कांसा। कांस्य बनता है। वह नगर जो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग, ठीक है। मानव शरीर में जो अपेंडिक्स है वो किस संरचना से जुड़ा हुआ होता है? अवशेषीय तीसरा दिन से बरियान है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ। गर्म कराने पर द्रव का घनत्व घना तो काम जाएगा। घनत्व गर्म करेंगे तो काम जाएगा। घनत्व आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कमेगा, ठीक है। ऊपर देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना किस शहर में होती है? विंटर लाइन की घटना मसूरी। मसूरी। मैसूरी। कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। CO2, ठीक है। कौन सा सिस्टम घटक कंप्यूटर का मस्तिष्क है? CPU। कौन सा भारत के पहले परमाणु रिएक्टर को संदर्भित करता है? ऑप्शन सुनिए, रोहिणी, उर्वशी, अप्सरा या कामिनी? अप्सरा। भारत का पहले परमाणु रिएक्टर। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर नहीं था? ऑप्शन लोथल, कालीबंगा, इंद्रप्रस्थ, मोहनजोदारो। इंद्रप्रस्थ नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? एलिसा परीक्षण एड्स के लिए है ना, HIV एड्स। वादोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है सर्व शिक्षा अभियान से। लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। भारत के राज प्रतीक में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया, मुंडकोपनिषद से। किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? भारतीय संसद नया राज्य बना सकता है। नाग शंकर मंदिर जो कछुआ संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है, भारत किस राज्य में है? असम में है। नाग शंकर मंदिर कहाँ है? असम में है। बताइए, चिनार बोट रेस 2024 का कहाँ आयोजित हुआ गया? जम्मू कश्मीर डल झील, ठीक है। आगे बताइए, क्वाड राष्ट्र में कौन सा देश शामिल है? भारत,
ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। संयुक्त अमेरिका। ठीक है। हिमालय की खतलिंग ग्लेशियर स्रोत है। खतलिंग ग्लेशियर स्रोत है किसका स्रोत? वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? भिलगन्ना नदी, भिलंगना नदी निकलती है हिमालय के खतलिंग ग्लेशियर से। सेट का स्टार्ट किया जाए।